हेलो मेरे प्यारे प्यारे बनो, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। हमारे सीएसएस के पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ जाइए। तो पोजीशन की हम कुछ वैल्यूज को देखने वाले हैं कि जब भी हम हमारे एलिमेंट को अगर हम क्रिएट करते हैं हमारा एलिमेंट वेब पेज के ऊपर, अगर हमें उसे पोजीशन देनी हो तो किन किन वैल्यूज की मदद से, किन किन टेक्निक की मदद से हम उसे पोजीशन दे सकते हैं। तो वो आज देखने वाले हैं। पोजीशन की कुछ वैल्यू होती है, वो होती है स्टैटिक होती है, रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है, फिक्स होती है। अगर हमारे एलिमेंट को, अगर हम सपोज अपने कोई अपने वेब पेज के ऊपर एक ड्यू को क्रिएट किया है और उस ड्यू को टॉप से आपको कोई पोजीशन देनी हो, राइट से कोई पोजीशन देनी हो, बॉटम से कोई पोजीशन देनी हो, या तो फिर लेफ्ट से कोई पोजीशन आपको अलोकेट करनी हो, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन सी टेक्निक है हमारे सीएसएस के अंदर, वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी स्टैटिक और हमारी रिलेटिव पोजीशन। तो स्टैटिक पोजीशन क्या होती है? स्टैटिक पोजीशन वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मतलब कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट एंड वेयर इन दैट प्रॉपर्टी हैव नो इफेक्ट, मतलब कि कोई भी इफेक्ट नहीं होता एंड दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि वो एक डिफॉल्ट वैल्यू की तरह होती है। उसके बाद हम बात करें हमारी रिलेटिव यूनिट की। तो रिलेटिव यूनिट, द ऑफसेट इज रिलेटिव यूनिट टू इटसेल्फ बेस्ड ऑन द वैल्यू टॉप, राइट, बॉटम, यानी कि उसके ऑफसेट, ऑफसेट यानी कि जो हमने स्पेस दी है उसे ऑफसेट कहते हैं। तो वो ऑफसेट उसके खुद के ऑफसेट से थोड़ा दूर हो जाएगा, यानी कि अगर आपने सपोज आपके ड्यू को कोई स्पेस दी है 100 पिक्सल, तो अपने आप से 100 पिक्सल वो आगे खिसक जाएगा। मैं आपको इसे प्रैक्टिकल में समझाऊंगा तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इन दोनों को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारी वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से दो ड्यू बना के रखे हैं। एक ड्यू खाली है, मीन्स के हमने उसे कोई भी आईडी नहीं दी है, और दूसरे को हमने एक स्टैटिक आईडी दी है। उसी तरीके से हम इस ड्यू को भी एक आईडी दे देते हैं, ये दे देते हैं हम रिलेटिव, उसे रिलेटिव आईडी दे देते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत स्टाइलिंग ऐड की है। तो सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, येलो कर देते हैं ताकि ये हमें दिख सके। हमने येलो कर दिया है। अब इसकी पोजीशन को हम कर देते हैं स्टैटिक, स्टैटिक कर दी। अगर हम इसे कोई भी, मतलब कि टॉप से, सपोज हम टॉप से इसे 100 पिक्सल देते हैं तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। और इसे लेफ्ट से 100 पिक्सल दे, अगर हम इसे लेफ्ट से सपोज 100 पिक्सल देते हैं तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर हम इसे 200 पिक्सल दे तो भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। उसको लेफ्ट से 200 पिक्सल दे तो भी उसे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इसी तरफ से हम देखें हमारे रिलेटिव के अंदर, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारा रिलेटिव की आईडी कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद उसका भी हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। हमने आईडी डिफाइन कर दिया है रिलेटिव और उसका कलर कर दिया है हमने येलो। तो ये यहाँ हमारा रिलेटिव का ड्यू, उसे हम पोजीशन दे देते हैं, यहाँ पे पोजीशन दे देते हैं, रिलेटिव पोजीशन दे देते हैं। उसके बाद ये ऑफसेट, यानी कि अपने आप से ये 100% अगर हम इसे सपोज CSS देते हैं लेफ्ट से, तो अपने आप से 100 पिक्सल दूर हो जाएगा। या चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेफ्ट से 100 पिक्सल, यानी कि आप देख सकते हैं ये पहले यहाँ था, तो अपने आप से ये 100 पिक्सल थोड़ा सा दूर चला जाएगा। उसके बाद 200 करते हैं तो अपने आप से ये 200 पिक्सल दूर चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसे टॉप से दे, तो टॉप से दे सपोज हम इसे 100 पिक्सल देते हैं तो ये टॉप से थोड़ा सा नीचे चला गया है। तो कुछ इस तरीके से रिलेटिव यूनिट वर्क करता है। चलिए हम और दो वैल्यू को देख लेते हैं। उसके बाद की जो वैल्यू है हमारे पास है एब्सोल्यूट और फिक्स। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट, तो द एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, मतलब कि जब भी हम इसे एब्सोल्यूट देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू देते हैं, तो उसकी जो एलिमेंट है, जो हमारा ड्यू है, वो रिमूव हो जाएगा और उसकी कोई स्पेस भी हमारे पेज के ऊपर अलोकेट नहीं की जाएगी, यानी कि कोई स्पेस क्रिएट नहीं होगी। और उसकी जो पोजीशन है रिलेटिव टू उस क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर, मतलब कि उसके पेरेंट से जो क्लोजेस्ट पेरेंट होगा उसके अकॉर्डिंग सेट होगी, या तो फिर कोई भी पेरेंट नहीं होगा
तो वो पूरे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट यानी कि पूरा हमारा वेब पेज के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू सेट होगी, उसकी पोजीशन पूरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सेट होगी। ठीक है। और फिक्स पोजीशन क्या है? फिक्स पोजीशन यानी कि जो हमारा एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, हमारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट तो रिमूव हो जाएगा, उसकी कोई स्पेस भी अलोकेट नहीं की जाएगी। मतलब कि उसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव टू इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक स्टेबलाइज बाय द व्यू पोर्ट, मतलब कि उसका जो पूरा एक ब्लॉक है, हमारा पूरा वेब पेज है, उसकी एक फिक्स साइज हो जाएगी। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे हमने दो और ड्यू क्रिएट कर दिया है, एक है हमारा एब्सोल्यूट और उसके बाद है हमारा फिक्स। ये हमने दो स्टैटिक और रिलेटिव तो देख लिए। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट और फिक्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट का बना देते हैं। एब्सोल्यूट के ऊपर CSS की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आईडी रखी है, तो इस आईडी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉपी से और यहाँ पे जाके पेस्ट। अब इसके ऊपर हम हमारी स्टाइल को अप्लाई करेंगे। मैं इसे यहीं से कॉपी कर देता हूँ और यहीं से रख देते हैं हम एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। अब आप देख सकते हैं हमारा ये ड्यू गायब हो चुका है। और ये ड्यू कहाँ आ गया है? ये ड्यू यहाँ पे आ गया है। आप देख सकते हैं ये ड्यू इसका यानी कि पेरेंट तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे हमारे सेक्शन है इसका पेरेंट, पेरेंट को हमने कोई CSS दे ही नहीं दिए, यानी कि इसकी कोई पोजीशन ही नहीं अलोकेट की है। तो इसका पेरेंट हो जाएगा अब हमारा बॉडी। बॉडी यानी कि ये पूरा डॉक्यूमेंट। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो लेफ्ट से 200 पिक्सल खींचा गया है, यानी कि 200 पिक्सल लेफ्ट से हो गया है और टॉप से 100 पिक्सल इसकी पोजीशनिंग हो गई है सेट। तो ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन को सेट करता है। अब देख लेते हैं हमारा फिक्स को। तो यहाँ पे मैं इसकी आईडी कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा फिक्स वाला ड्यू है। तो यहाँ पे हैशटैग फिक्स, उसके बाद यहाँ पे हम इसकी ऊपर वाली वैल्यू को हम कर देते हैं कॉपी। तो ये कर लिया हमने कॉपी, इसकी पोजीशन को हम दे देते हैं फिक्स। और आप देख सकते हैं ये है हमारा फिक्स वाला। तो आप फिक्स वाले में देख सकते हैं कि जब भी मैं अपना पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू तो वही रह रही है, यानी कि हमारे पेज के ऊपर फिक्स हो गया है। तो इसी तरीके से हमारी जो फिक्स वैल्यू है वो वर्क करती है हमारी पोजीशन की। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।